हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी जो 4 आईपीओस थे उनका अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। मुझे एक भी लॉट किसी में भी अलॉट नहीं हुआ है। मैंने तो खूब लॉट अप्लाई भी किए थे, बिग है चेन्नई, स्मॉल है चेन्नई, सभी में। और आपको कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है वो मुझे बता दीजिएगा। मुझे पता है काफी लोग निराश भी होते हैं कि भाई आईपीओ अलॉट नहीं होते, अप्लाई करते हैं। तो देखिए, अभी ये किस्मत की बात है कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होते हैं। ज़्यादा ऐसा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये भी मान के चलिए कि भाई भाई आपका पैसा मान लो कहीं और से आ रहा है, तो किसी को आईपीओ के थ्रू मिल रहा है और आपको कहीं और से हेल्प हो रही है। बस ये मान के चलिए, और क्या। जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको मिल गया होगा आईपीओ। और कभी कभार आप सोचते हैं कि भाई कुछ लोग तो बहुत पैसे वाले हैं, उनको भी आईपीओ हर बार लग जाते हैं। तो वो देखिए, वो एक उनकी किस्मत है कि भाई जो उनका नसीब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई उनको इस थ्रू इतना ज़्यादा पैसा आना है, तो उस कारण भी आता होगा। तो इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके हाथ में क्या अप्लाई करने का। अब अलॉट हो या नहीं वो किस्मत पे छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनको अलॉट नहीं हुआ तो अपन देख लेंगे कि भाई जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन कुछ फ़ायदा हो जाए तो वो देख लीजिए, उसमें क्या टेंशन है, ठीक है। तो अब लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानेंगे विक्रम सोलर के आईपीओ की। चारों आईपीओ की एक साथ नहीं जानेंगे, चारों आईपीओ की एक एक करके देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो क्या काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाएंगे। और 1 सितंबर को एक नया अपकमिंग आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके अलावा बाकी जो आईपीओ है उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेंगे। और जिनको ये विक्रम सोलर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उसके बारे में भी स्ट्रेटजी जान लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो अब सबसे पहले विक्रम सोलर के आईपीओ की लिस्टिंग डेट कब है। तो लिस्टिंग डेट है 26 अगस्त को, ट्यूसडे मतलब मंगलवार को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 10 बजे से पहले क्या है कि प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगते हैं। किसी को पहले बाय करना हो, सेल करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्री मार्केट के अंदर कैसे बाय सेल करते हैं तो आप सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। वो सीखने के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है। ये चीज क्लियर है। अब अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, अंदाजा ही बता रहा हूं, फिक्स चीज नहीं, जो भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है उसके अनुसार बता रहा हूं। तो 332 रुपए के इतना तो हमें अलॉट हुआ है, 38 रुपए इसकी जीएमपी चल रही है, तो 370 रुपए के आसपास लिस्टिंग हो सकती है ग्रे मार्केट के अनुसार, ऐसा लग रहा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि भाई इसकी लिस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, या भाई लिस्टिंग कम में हो जाए, 370 या 350 के आसपास हो जाए, बट उसके बाद थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि जो सेक्टर है उस हिसाब से जो डिमांड बन रही थी शुरुआत में, जो डिमांड थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है या पहले मिल जाए या थोड़ी देर बाद में मिल जाए, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो 370 तो जीएमपी के अनुसार आ रही है, मेरे अनुसार जो रेंज लेके चल रहे हैं 360 से लेकर 400 रुपए के बीच में इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई 370 से ऊपर ही होना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। एक अंदाजा लगा रहा हूं, फिक्स चीज नहीं है, इसको फिक्स मत मान के चलिएगा। तो जीएमबी के अनुसार जो हमें लिस्टिंग गेंस मिल सकता है अंदाजन 10 से 12% के बीच में। बट पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 20% के आसपास मिलना चाहिए इस आईपीओ के अंदर, और ये डिजर्व भी करता है। भाई पहले मिले या बाद में, थोड़ी देर बाद में मिले, या तो एक तो होता है कि लिस्टिंग होते ही जस्ट मिल गया, और एक होता है कि भाई लिस्टिंग हुई भी 10 बजे और 10 बजे मार्केट खुला उसके बाद ऊपर चला गया, तो कुछ भी पॉसिबल है। ये चीज क्लियर होगी। अब लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब इसको होल्ड करें या सेल करें। अब देखिए, सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। कोई भी डिसीजन हो वो आपका खुद का होगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं अभी के फैक्टर्स के हिसाब से। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जिन लोगों ने अप्लाई किया है, तो जनरली देखिए, अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेंस के लिए, सिर्फ आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया है, तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी है। भाई जितना प्रॉफिट मिला बढ़िया है, हमारे को कोई टेंशन नहीं, बाद में ऊपर गया नीचे गया हमको कोई चिंता नहीं, ठीक है। हमको अपना प्रॉफिट मिल गया, बस हम संतुष्ट हैं। ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि भाई इसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे एक तो ये है कि भाई विक्रम सोलर जो है कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है, सोलर प्लेट्स। तो ये सेक्टर जो है फ्यूचरिस्टिक है, डिमांडिंग सेक्टर भी है। दूसरा, डिमांडिंग सेक्टर के अंदर कंपटीशन भी अभी खूब है, बहुत सारी कंपनियां भी आ गई हैं, बट ये टॉप लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर आता है, टॉप 4 कंपनीज में इसका नंबर आता है। और हो सकता है धीरे धीरे अपनी ये कैपेसिटी अगर बढ़ाए तो टॉप 3, टॉप 2 के अंदर भी आ सकती है। इसके अंदर नंबर 1 पोजीशन पर है वारी एनर्जीज, जिसका मार्जिन वगैरह भी अच्छे हैं। तो ये टॉप 4 में इसका नंबर आना, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो कुछ अगर आप शेयर आपको रखने की इच्छा हो तो भी मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एक बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। तो ये चीज क्लियर होगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो तो जो लोग रखना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है, एक तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, इसका सेक्टर सोलर सेक्टर फ्यूचरिस्टिक और डिमांडिंग सेक्टर है, हालांकि कंपिटेटिव सेक्टर भी है।
बट कंपेटिटिव सेक्टर होने के साथ साथ ये क्या है कि इसके पास खास बात ये है कि ये टॉप 4 मतलब टॉप 4 लीडिंग जो कंपनीज है जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर करती है उसके अंदर इसका नंबर आता है। मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से ये टॉप 4 कंपनीज में इसका नंबर है और ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा भी रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में टॉप 3 टॉप 4 टॉप 2 में भी आ जाए, तो इस हिसाब से इसके लिए बेनिफिट है, इसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरा कंपनी जो है फाइनेंशियली बैलेंस्ड है, ज़्यादा इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन भी ठीक है, मार्जिन बढ़ भी रहे हैं। हालांकि अपने जो कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़े मार्जिन कम है बट उस हिसाब से संतुष्टिजनक है। बाकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, तो ये चीजें इसके लिए कुछ पॉजिटिव्स हो जाते हैं। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स मैंने आपको बता दिया, सेक्टर कंपिटिटिव है, बट सेक्टर कंपिटिटिव होने के बावजूद ये टॉप 4 कंपनीज में इसका नंबर है, तो उस हिसाब से ये चीज तो क्लियर हो जाती है। दूसरा है कि पीयर्स के मुकाबले जो इसके पीयर कंपिटिटर्स जैसे वारी एनर्जीज, उनके मुकाबले इसके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े कम है। वारी एनर्जी के प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर गए, इसके 4% के आसपास है, तो थोड़ा मार्जिन पर इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी ये कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, भी किसी की प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा भी होता है, किसी के कम भी होता है, ऐसा होता है। और तीसरी चीज है कि इसके ऊपर जो केस चल रहे हैं इसके ऊपर टैक्स और पेमेंट इश्यूज को लेकर ज्यादातर केसेस है। बाकी जो ज्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं है, शायद एक आधा क्रिमिनल केस है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा विशेष ऐसे केस है। टैक्स और इसके रिलेटेड केस चल रहे हैं, तो इन चीज़ों पर इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, केसेस वगैरह सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो ये हैं कुछ इसके नेगेटिव्स। ओवरऑल देखिए थोड़ा मार्जिन्स पर ध्यान दे, अपनी ये नेगेटिव्स पर थोड़ा ध्यान दे, तो उसके अलावा विशेष ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया कंपनी नज़र आ रही है और मुझे लगता है अगर अपनी मार्जिन्स वगैरह और सुधार लेगी, ये केसेस वगैरह सुलझ जाएंगे, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बहुत ही शानदार कंपनी है। बाकी आपको लग रहा है कि भाई मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो देखिए भरोसा नहीं है केसेस वगैरह आगे चले, तो भाई और रखने भी हैं, तो आधे सेल कर सकते हैं, आधे होल्ड कर सकते हैं, थोड़े उस हिसाब से आप रख सकते हैं, थोड़े सेल कर सकते हैं। इस तरह की भी स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर भी कीजिएगा। फिर जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है, मान लो उसके अंदर भी 2 टारगेट होते हैं, आप किस लिए इसको बाय करना चाहते हैं। एक तो भाई फटाफट प्रॉफिट हो जाए उसके लिए, दूसरा एक आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। तो ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नजर आ रही है। अब लिस्टिंग गेन्स क्या होता है, मतलब फटाफट जो गेन मिलता है, फटाफट प्रॉफिट होता है, वो जरूरी नहीं कि मिले या नहीं मिले, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि मिले ही मिले, जरूरी नहीं कि नहीं मिले, तो ये चीज़ है, वो मार्केट पर डिपेंड करेगा उस टाइम। बट इसके लिए थोड़ी आपकी हेल्प ये कर देता हूँ कि भाई देखिए मान लो इसकी जो लिस्टिंग प्राइस आ रही है 370 के आसपास, तो ये तो कम है। अभी उम्मीद पहले थी भाई 20-25% के आसपास जीएमपी जो चल रही थी, तो उससे तो अभी कम है। तो मान लो 370 या उससे भी नीचे लिस्ट हो जाए, तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि भाई हल्का फुल्का हमें उस दिन लिस्टिंग गेन्स कुछ मिलने की संभावनाएं हो, भाई नीचे अगर लिस्ट होता है तो। और मान लो भाई ये 20% से ऊपर भी लिस्टिंग गेन्स दे दे, 400 से ऊपर इसकी लिस्टिंग हो जाए, तो थोड़ा मुश्किल नजर आएगा कि भाई उसी दिन हमें प्रॉफिट देखने को मिले, ये चीज है। कि दूसरे ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है बैलेंस्ड अच्छी कंपनी नजर आ रही है, ठीक है। बट उसके अंदर भी देखिए कि भाई अगर नीचे लिस्ट होता है तो ज्यादा बेनिफिट है। भाई 370 या उसके आसपास लिस्ट होता है या उससे नीचे लिस्ट होता है तो बेनिफिट है कि भाई लॉन्ग टर्म में हम रखते हैं, तो ज्यादा उसके अंदर जो इश्यू प्राइस है उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है तो ज़्यादा मुझे लगता है दिक्कत नहीं है। जो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए लेके बैठे हैं कि भाई हमें अलॉट नहीं हुआ है और उसी दिन प्रॉफिट हो जाए, तो उसके अंदर थोड़ा ये मैंने चीज़ें आपको बता दी है, वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी आप जो भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड सेल किसी का भी डिसीजन नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें अगले जो आईपीओज है, मतलब दूसरे जो आईपीओज है जिनकी लिस्टिंग होने वाली है, उनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेते हैं और उसके अलावा बाकी जो अपकमिंग आईपीओज के बारे में भी अपडेट ले लेते हैं। तो श्रीजी शिपिंग जिसकी जीएमपी चल रही है 13% के आसपास, 13% के आसपास, 33 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। जीएमपी अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। फिर पटेल रिटेल का आईपीओ, इसकी जीएमपी 18% के आसपास बता रही है, लगभग 46 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी है। फिर जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ, इसकी जीएमपी 8% के आसपास बता रही है, 8%, लगभग 27 रुपए पर शेयर। और इन तीनों आईपीएस में से कौन कौन से आईपीओ अलॉट हुए हैं वो मुझे बता दीजिएगा आप, मुझे एक भी नहीं आईपीओ अलॉट हुआ। फिर दोस्तों मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ जिसका अलॉटमेंट स्टेटस मंडे को आने वाला है 25 अगस्त को, जिसकी जीएमपी 2% के आसपास ही बता रही है, 12 रुपए पर शेयर। मतलब बहुत कम डिमांड है, हो सकता है फ्लैट लिस्टिंग या नेगेटिव लिस्टिंग भी हो जाए, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसका अलॉटमेंट स्टेटस बिग शेयर की वेबसाइट पर 25 अगस्त को मंडे को आएगा। फिर विक्रांत इंजीनियरिंग आईपीओ, इसकी जीएमपी भी 18% के आसपास चल रही है, 17 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है आज की तारीख में। मतलब थोड़ी सी कम हुई है, 20-21% जी, आज 18% के आसपास है। फिर एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ जिसका मैं रिव्यू का वीडियो डाल चुका हूं और अभी तक इसकी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं आई है। हो सकता है ये जो आईपीओ लिस्ट हो जाए उसके बाद कुछ डिमांड आना शुरू हो जाए, देखते हैं क्या होता है।
फिर दोस्तों एक और अपकमिंग आईपीओ आ रहा है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से ही, हेल्थ केयर सेक्टर से ही आप कह सकते हैं, 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में, अमांता हेल्थ केयर। तो ये 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में ओपन होगा। एनलॉन हेल्थ केयर इससे पहले आईपीओ हो जाएगा, उसके बाद अमांता हेल्थ केयर हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आना बाकी है, फेस वैल्यू 10 रुपये पर आएगा, ठीक है। बाकी ये एनलॉन हेल्थ केयर से थोड़ी सी बड़ी कंपनी नजर आ रही है, रेवेन्यू वाइज वगैरह मैंने देखा। बाकी रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी जब इसके प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और बाकी जो भी आईपीओ है उनकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो एक एक करके आपको मिल जाएगा।